नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आदेश, जिसे अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, और ये पाठ कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो शुरू करते हैं आदेश या ऑर्डर पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग आदेश के आलोच्य बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे आदेश क्या होता है, व्हाट इज एन ऑर्डर, आदेश लेखन की भाषा व शैली कैसी होनी चाहिए, आदेश के कितने प्रकार होते हैं, आदेश से जुड़े विशेष द्रष्टव्य क्या क्या हैं, आदेश का प्रारूप 1 और आदेश का प्रारूप 2, आदेश का उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3। तो इस तरीके से हम लोग आदेश के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आदेश क्या होता है। देखिए, आदेश एक प्रकार का सरकारी पत्राचार है, पोस्टल कम्युनिकेशन है। आदेश का प्रयोग आमतौर पर कार्यालयों में वित्तीय मंजूरियों, शक्तियों के प्रत्यायोजन, नए पदों के सृजन की सूचना देना एवं अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए किया जाता है। मंत्रालय या कार्यालय अपने अधीनस्थ विभागों एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना देने के लिए भी आदेश का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये जान पा रहे हैं कि आदेश का प्रयोग फाइनेंशियल सैंक्शंस को देने के लिए, डेलीगेशन ऑफ पावर, नए अपॉइंटमेंट्स के लिए, या किसी भी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए, या डिसिप्लिनरी विषयों में कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए, या कोई मंत्रालय या कार्यालय अपने अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स को या ऑफिसर्स को या एम्प्लॉय को सूचना देने के लिए आदेश का ही प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आदेश लेखन की भाषा व शैली। भाषा अर्थात लैंग्वेज, शैली अर्थात स्टाइल। तो देखिए, आदेश की भाषा परिनिष्ठित अर्थात मानक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और आदेशात्मक होनी चाहिए अर्थात इसमें ऑर्डर का रूप होना चाहिए, इंपेरेटिव वे में होना चाहिए। किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है उस भाषा में होनी चाहिए। जैसे आदेश दिया जाता है, सूचित किया जाता है, की जाए, की जाएगी। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है अर्थात मैं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो, ये नहीं, ये कहा जा रहा है। इस तरीके का प्रयोग इसमें किया जाता है। अन्य पुरुष हम लोग इसे अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आते हैं आदेश के प्रकारों पर। देखिए, स्थितियों की भिन्नता के कारण आदेश 2 प्रकार के ही होते हैं। ओनली 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहली स्थिति में संबंधित कर्मियों अर्थात एम्प्लॉय, विभाग अर्थात डिपार्टमेंट आदि को प्रतिलिपि भेजने के लिए निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ लिखा जाता है। अर्थात जब हम लोग आदेश पूरा लिख लेते हैं तो उसके नीचे किसी एम्प्लॉय को सूचना देने के लिए या किसी डिपार्टमेंट को सूचना देने के लिए उसकी कॉपी भेजते हैं तो हम लोग लिखते हैं निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ। ये प्रति मतलब कॉपी और सूचनार्थ मतलब हुआ सूचना देने के उद्देश्य से। और एक दूसरा तरीका है, दूसरी स्थिति में पृष्ठांकन अर्थात एंडोर्समेंट के रूप में पहले सेवा में लिखकर संबंधित कर्मी का नाम, उसका पदनाम अर्थात डेजिग्नेशन, उसका अनुभाग अर्थात सेक्शन का उल्लेख किया जाता है। उसके पश्चात जिन संबंधित अधिकारियों, विभागों, अनुभागों को प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी जाती है उनका उल्लेख किया जाता है। तो आदेश नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। सब कुछ सेम होता है, लेकिन किसी में सेवा में लिखकर लिखा जाता है पृष्ठांकन के रूप में, और पहले वाले में केवल निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ लिखा जाता है। इसलिए इसके 2 प्रारूप हैं। अब हम लोग आ जाते हैं विशेष द्रष्टव्य पर अर्थात नोटेबल थिंग्स ऑफ ऑर्डर। देखिए, आदेश की एक प्रति निजी फाइल में भी रखी जाती है। जिस व्यक्ति ने आदेश भेजा है वो उस आदेश की एक कॉपी अपने पास रखेगा, और अगर आदेश किसी व्यक्ति विशेष को भेजा गया है तो उस आदेश की एक कॉपी उसके पर्सनल फाइल में लगा दी जाती है। आदेश में विषय अर्थात सब्जेक्ट, संबोधन अर्थात प्रिय महोदय, अधोलेख आपका आज्ञाकारी, ये सब नहीं लिखा जाता है। आदेश का प्रारूप सीधा एवं सरल होता है, बड़ा ही सीधा होता है। आदेश के पहले अनुच्छेद को क्रम संख्या नहीं दी जाती है, लेकिन अगले अनुच्छेदों में
क्रम संख्या 2, 3, 4 आदि लिखी जाती है। इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए एक आदेश में बहुत सारे पॉइंट्स है, तो एक नंबर पॉइंट्स को मेंशन नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे नंबर पॉइंट से सीधा 2 लिखकर शुरुआत किया जाता है। पहले नंबर को एक नंबर पॉइंट्स नहीं दिया जाता। आदेश में विषय एवं संदर्भ नहीं लिखा जाता, ना ही सब्जेक्ट लिखा जाता है और ना ही रेफरेंस लिखा जाता है। ये थे आदेश से जुड़े कुछ विशेष द्रष्टव्य। अब हम लोग आ जाते हैं आदेश का प्रारूप पर। हम लोग 2 प्रकार के प्रारूपों पर विचार करेंगे। पहला प्रारूप कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। इसे हम लोग थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, ये है प्रारूप नंबर 1 और सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे संख्या। ये देखिए, आपको यहाँ संख्या लिख देनी है। उसके बाद भारत सरकार लिखना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ आप लिखेंगे मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, फिर उस मंत्रालय का स्थान या एड्रेस, फिर यहाँ दिनांक, और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे आदेश। आदेश लिखने के लिए यहाँ पर आपके सामने कुछ जगह दे दी गई है। यहाँ पर आप अपना मेटा टाइप कीजिएगा। उसके बाद जिसने इस आदेश को जारी किया है उसके हस्ताक्षर होंगे, उसका नाम होगा और साथ ही साथ उस अधिकारी के डेजिग्नेशन को भी यहाँ मेंशन किया जाता है। तत्पश्चात निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ, अर्थात ये आदेश किन किन को सूचना देने के उद्देश्य से उसकी एक कॉपी उनके पास भेजी गई है। प्रति अर्थात कॉपी, सूचनार्थ यहाँ ऐसे लिख देना है। बस यही है आदेश का पहला प्रारूप। इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे प्रारूप पर, और दूसरा प्रारूप भी जो है लगभग सेम ही है। तो आते हैं अब हम लोग दूसरे प्रारूप पर। ये रहा प्रारूप नंबर 2, ठीक है। इसे भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। ये आगे हम लोगों का प्रारूप नंबर 2। ये बिल्कुल सेम है। पहले आपको संख्या लिख देनी है, उसके बाद भारत सरकार, ये कौन सा मंत्रालय है, मंत्रालय का स्थान अर्थात पता, दिनांक। हाँ, दिनांक आप हमेशा DDMMYYYY फॉर्मेट में ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये रहा आदेश, और आदेश लिखने के लिए ये जगह प्रस्तावित है। यहाँ पर आप अपना मैटर टाइप कीजिएगा। उसके बाद जिस अधिकारी ने ये आदेश जारी किया है उसके हस्ताक्षर यहाँ होंगे, उनका डेजिग्नेशन भी यहाँ मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए, हम लोग सेवा में लिखकर कंसर्न्ड पर्सन को भेजेंगे, और उसके बाद उसकी प्रतिलिपि अर्थात इस आदेश की कॉपी किन किन को भेजी जा रही है वो भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आदेश के उदाहरण नंबर 1 पर। आते हैं आदेश के उदाहरण नंबर 1 पर। आदेश का उदाहरण नंबर 1 जो है वो वित्तीय मंजूरी अर्थात फाइनेंशियल सैंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या लिख देंगे। संख्या 135/85/065 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, इसका एड्रेस है नई दिल्ली, और दिनांक है 12/12/2007। ये रहा आदेश। आप यहाँ पर आदेश देख लीजिए क्या लिखा गया है आदेश में। सामान्य वित्तीय नियमावली अर्थात कॉमन फाइनेंशियल रूल्स के नियम 235 के अधीन श्री केशव चंद्र भुजबल सहायक को छुट्टी यात्रा रियायत के ब्लॉक वर्ष 2005-8 के अंतर्गत नई दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा के लिए LTC अर्थात लीव ट्रैवल कॉन्सेशन, इसे ही हम लोग छुट्टी यात्रा रियायत कहते हैं, अग्रिम राशि एडवांस ₹10,000 भुगतान करने की मंजूरी दी जाती है। या देखिए, और एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर से शुरू हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इसमें जितने भी अनुच्छेद होंगे तो नंबर 1 अनुच्छेद का नंबर नहीं दिया जाता है, बल्कि 2 नंबर से ही नंबर दिया जाता है। यह व्यय वित्तीय वर्ष 2006-7 की मांग संख्या 52, गृह मंत्रालय, मुख्य शीर्ष 2070, अन्य प्रशासनिक सेवाएं 119, राजभाषा 3.5, कार्यालय उपशीर्ष 3.5.1, वेतन प्लान नॉन प्लान में डाला जाएगा। अर्थात ये बहुत सारे नियम कानून होते हैं केंद्र सरकार के, जब वो लोग किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं या किसी को फाइनेंस सैंक्शन करते हैं तो। और इसे जारी करने वाले अधिकारी का नाम है ज्योतिर्मयी उपाध्याय। ये उनका सिग्नेचर है, ये उनका नाम है, और उसके बाद है लेखा अधिकारी अर्थात अकाउंटेंट। निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ प्रेषित, अर्थात ये जो
आदेश की एक कॉपी है, सूचना देने के उद्देश्य से इन सभी के पास प्रेषित की गई है। वेतन तथा लेखा अधिकारी सचिवालय नई दिल्ली, बिल लिपिक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, श्री केशव चंद्र भुजबल सहायक को इस निर्देश के साथ कि वे एलटीसी अग्रिम लेने के 10 दिन के भीतर टिकट प्रस्तुत करें। अर्थात ये केशव चंद्र भुजबल को भी ये भेजा जा रहा है और साथ ही साथ ये निर्देश है कि जब वो एलटीसी की अग्रिम राशि लेंगे तो 10 दिनों के भीतर ही वो अपना टिकट डिपॉजिट करेंगे। तो ये था हम लोगों का पहला आदेश का उदाहरण जो बहुत ही आसान है। अब हम लोग आ जाते हैं आदेश के उदाहरण दूसरे पर। ये रहा आदेश का उदाहरण 2 और ये है आदेशों की सूचना के संबंध में। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है, वो यहाँ मौजूद है 895/7/072। भारत सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 110003 और दिनांक है 12/12/2021। आदेश देखिए क्या दिया गया है। राजस्व अनुभाग के लेखाकार श्री JP पंत को चेतावनी दी गई थी कि वे अपने कार्य और आचरण में सुधार करें और भविष्य में शिकायत का अवसर न दें, लेकिन इसके बाद भी प्रशिक्षण अनुभाग को उनके आचरण और काम की अनियमितता के बारे में शिकायतें मिली हैं। अर्थात ये आदेश एक अधिकारी के लिए जारी किया गया है जिसका जनरल कंडक्ट अच्छा नहीं है, उसके बारे में पहले से शिकायत दर्ज की गई थी, पहले भी उसे एक आदेश दिया जा चुका है और पुनः उसकी शिकायत इस बार प्रशिक्षण अनुभाग ने की है। अतः वे अपनी कार्य पद्धति में सुधार करें। यह उनके और कार्यालय दोनों के हित में है कि वे कार्यालय में अनुशासन का पालन करें, डिसिप्लिन का पालन करें। यदि देखिए यहाँ पुनः एक ध्यान देने वाली बात है, पहले वाले अनुच्छेद में कोई नंबर नहीं है, लेकिन देखिए दूसरे अनुच्छेद में नंबर है और वो 2 से शुरू है। यदि श्री JP पंत ने इसके बाद भी अपनी कार्य पद्धति और आचरण में सुधार न किया तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन की जाएगी। इसे अंतिम चेतावनी समझा जाए, लास्ट वार्निंग ही समझा जाए। और इस आदेश को जारी करने वाले हैं अतुल अचरेकर, ये उनका नाम, ये उनका साइन, उप महानिरीक्षक उनका पद, और यहाँ देखिए सेवा में किसके पास भेजा गया है, श्री JP पंत। ये लेखाकार है, अकाउंटेंट है, कहाँ के, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF, लोधी रोड नई दिल्ली 110003। और प्रतिलिपि सूचनार्थ किसे किसे भेजी गई है, लेखाधिकारी लेखानुभाग को, सहायक उप महानिरीक्षक प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन को, और उनके निजी फाइल में अर्थात पर्सनल फाइल में भी ये आदेश इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा आदेश भी पढ़ा, इसे समझा, इसकी ड्राफ्टिंग देखी, भाषा देखी। अब हम लोग आ जाते हैं आदेश नंबर 3 पर और ये हमारा अंतिम आदेश भी है। आदेश का उदाहरण 3 ये जुड़ा हुआ है वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी अर्थात फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग संख्या लिखते हैं 2012/135/85/065। भारत सरकार औद्योगिक विकास विभाग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नई दिल्ली दिनांक 11/12/2021। आदेश क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, देखिए, राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की निम्नलिखित वस्तुओं की कीमत के रूप में वसूल ना की जा सकने वाली 20,000 रुपये 20,000 मात्र की रकम को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी देते हैं। बट्टे खाते अर्थात डिस्काउंट अकाउंट में डालने की मंजूरी देते हैं। वो क्या क्या है ये देखिए, कार्यालय के वाटर प्यूरिफायर के कैंडल को हम लोग डिस्काउंट अकाउंट में डालेंगे। बिजली के प्रभाव से खराब हुए मॉडेम अर्थात एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम लोगों को इंटरनेट प्राप्त होता है। कार्यालय के ग्रिल गेट की मरम्मत का व्यय और आकस्मिक दौरे पर पहुंचे अधिकारियों के जलपान का व्यय।
तो इन 4 चीज़ों को, जिनमें लगभग 20,000 रुपये खर्च हुए हैं, इसे हम लोग डिस्काउंट अकाउंट में डालने की मंजूरी प्राप्त कर लिए हैं। इसे जारी करने वाले अधिकारी का नाम है संकल्प त्रिपाठी, ये उनका नाम है और ये उनका सिग्नेचर है। अवर सचिव हायर सेक्रेटरी कहाँ के? भारत सरकार के। और ये भेजी गई है, निम्नलिखित को प्रति भेजी गई। किन्हें किन्हें भेजी गई है? महालेखाकार केंद्रीय राजस्व नई दिल्ली, इन्हें इनके पास भेजी गई है। आंतरिक वित्तीय अनुभाग अर्थात इंटरनल फाइनेंशियल सेक्शन और रोकड़ अनुभाग कैश सेक्शन, इन तीनों के पास ये आदेश पर्सनली भेजा गया है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आदेश लिखना बड़ा ही आसान है और हम लोगों ने 3 उदाहरणों के माध्यम से और 2 प्रारूपों के माध्यम से आदेश पर बड़ी ही गहनता से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको आदेश से जुड़े सभी बिंदुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।